लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अगर आप पिछले 9 साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के केंद्र में देखेंगे तो आपको एक चीज सबसे ज्यादा आम दिखेगी कि वो पूरे वक्त हर वक्त राहुल गांधी जी के ऊपर हमलावर होते दिखते हैं। राहुल गांधी जी के ऊपर कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगे जिसमें वो हमलावर ना हो। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से बीजेपी की जितनी भी इस तरह की चालें हैं वो औंधे मुंह इसलिए गिरती हुई दिखती हैं क्योंकि जनता अब इनकी बातों में नहीं आती है। अब एक बार फिर से ऐसा ही कुछ हुआ है कि जितनी बार जो भी ऑनलाइन पोल्स हो रहा है, सर्वेज हो रहे हैं, उसमें मोदी जी की बात के ऊपर राहुल गांधी जी की बात आ रही है जनता की तरफ से। और ऐसा इस बार माफी मांगने को लेकर हुआ है कि एक हंगामा छेड़ा हुआ है पूरी बीजेपी की सरकार ने कि राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर बुराई करी। और ये कहना है सरकार का, बीजेपी के नेताओं का, कि उन्होंने भारत को बदनाम किया, जबकि उन्होंने सीधे तौर के ऊपर मोदी सरकार को लेकर बात कही। और अभी तक जितने भी विपक्ष के नेता हुए हैं, चाहे वो अटल जी हो, चाहे वो आडवाणी जी हो, तमाम लोग लोकतांत्रिक मुद्दों को उठाने की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर करते आए हैं और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा भी है। लेकिन बीजेपी को तो मुद्दों से बचना है, भटकाना है, जनता को भ्रमित करना है, तो इस तरह के कामकाज करने से बाज नहीं आती है। लेकिन इस बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। उसकी वजह यह है कि बीजेपी हंगामा खड़ा करा हुआ है बीजेपी ने कि राहुल गांधी माफी मांगे। लेकिन इंडिया टीवी ने एक पोल कराया और जनता से उसकी राय जाननी चाहिए कि क्या राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। तो जनता की तरफ से जो जवाब आया है उसने बीजेपी की नींद उड़ा के रख दी है। वजह ये क्या है? इंडिया टीवी का सवाल था, क्या राहुल गांधी को ब्रिटेन में अपनी टिप्पणी के लिए संसद में माफी मांगनी चाहिए? ये वो सवाल है जिसको बीजेपी कई दिनों से उठा रही है और सदन की कार्रवाई को ठप करने का काम कर रही है। और ये आरोप बीजेपी की सरकार पर लग रहा है कि वो माइक बंद कर रहे हैं, सदन की कार्रवाई म्यूट कर रहे हैं और अडानी के मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह के हंगामे खड़े करने का काम कर रहे हैं। भक्त सबसे ज्यादा अगर कहीं होंगे तो इंडिया टीवी के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो होंगे ही, जितने भी हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो जाहिर सी बात है पार्टिसिपेशन भी अनभक्तों की तरफ से बहुत होगा इस पोल में। लेकिन जवाब जो था बड़ा चौंका देने वाला था कि 68% जनता जो है वो इस पक्ष में है कि राहुल गांधी जी को बिल्कुल माफी नहीं मांगनी चाहिए। और कुल 30% लोगों का मानना था इस पोल में, जिसके अंदर हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। और आप सोच सकते हैं कि इस पे ऑडियंस कौन सी होगी कि बीजेपी की नींद उड़ना बहुत वाजिब है। 30% लोगों ने कहा कि माफी मांगनी चाहिए, लेकिन लगभग 70% का ये मानना है कि राहुल गांधी जी को सदन में बिल्कुल भी माफी नहीं मांगनी चाहिए उनके दिए गए किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर जो उन्होंने विदेश में जाके दिया। दुख की बात ये कह सकते हैं या आयरनी कह सकते हैं कि जिस चैनल ने ये सर्वे किया, एक तो उसके सर्वे के अंदर राहुल गांधी जी जीतते हुए दिखे और दूसरा उसी चैनल को एक दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लेकर एक बयान ट्वीट करने पर माफी मांगनी पड़ी थी। इंडिया टीवी ने लिखा कि करेक्शन, मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में गलत ट्वीट किया गया था, वो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान नहीं था, जिसका हमें खेद है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। लेकिन ये एक बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी जी को बार बार माफी मांगने के लिए मजबूर करने के जो बीजेपी के प्रयास हैं, उससे एक तो बीजेपी की हर दिन पोल खुलती दिख रही है कि कैसे बीजेपी सदन चलना नहीं देना चाहती है। और क्यों नहीं चलने देना चाहती है? क्योंकि मुद्दे सबसे ज्यादा गर्म हैं, अडानी जी को लेकर हैं और इसी तरह से जितने भी जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो हैं। लेकिन ये गलत जानकारों का कहना है कि ये गलत ट्रैक पे बीजेपी चले गई। माफी मांगने को लेकर जो मुद्दा खड़ा किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बयान को लेकर, उसके अंदर मोदी जी के वो तमाम बयान फिर से वायरल हो गए जो उन्होंने कभी ना कभी विदेश में कहीं दिए थे और जिसको लेकर अगर देखा जाए तो और ज्यादा अपमानजनक बातचीत उसके अंदर दिखती है। अजीत अंजुम साहब ने ऐसा एक पुराना बयान लगा के मोदी जी का लिखा, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया कि हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए। मोदी पीएम बनने के बाद विदेशों में ऐसे भाषण देते थे। राहुल गांधी से पहले माफी तो मोदी को देश से मांगनी चाहिए। देश का ऐसा अपमान मोदी से पहले किसी पीएम ने नहीं किया। मुझ जैसे करोड़ों लोगों को कभी ये नहीं लगा कि पिछले जन्म में कोई पाप किया कि इस देश में पैदा हुए। ये हम जैसे 140 करोड़ लोगों का अपमान है। ये सारे के सारे जितने भी मोदी जी के वीडियोस हैं, कहीं चाहे वो जापान का हो, चाहे वो साउथ कोरिया का हो, चाहे वो चाइना का हो, चाहे वो यूएस का हो,
ऐसे तमाम वीडियोस जहां मोदी जी ने एक बार नहीं कई बार कहा था कि ऐसा लगता था पहले कि पिछले जन्म में यार क्या पाप किए जो भारत में पैदा हो गए। तो ये सारी चीजें इंडियन डायस्पोरा से बातचीत करने के दौरान जो कही गई थी वो अब उल्टा बीजेपी के ऊपर ही आके गिर गई हैं। तो इस सबको देखकर लगता है कि बीजेपी के जिस तरह से दिन खराब चल रहे हैं कि वो जो चीज करें उस चीज के अंदर परेशानी खड़ी हो जाती है। ऐसे ही कृष्णकांत जर्नलिस्ट ने लिखा, जब राहुल गांधी लंदन में थे तो सत्ता पक्ष एक सुर में कह रहा था कि राहुल गांधी संसद में आकर माफी मांगे। आज राहुल संसद पहुंचे, स्पीकर से कहा कि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। 2 बजे कार्रवाई शुरू हुई और 2:01 पर सदन स्थगित हो गया। सरकार ने संसद क्यों नहीं चलने दी? सवाल। राहुल गांधी का आरोप है कि प्रधानमंत्री अडानी मुद्दे से डरे हुए हैं। वे और उनकी सरकार अडानी का मुद्दा संसद में नहीं उठना देना चाहते। क्या उनके आरोप सच हैं? इस बात का जवाब क्यों नहीं देना चाहिए कि रक्षा मंत्रालय के साथ अडानी और उनसे जुड़ी शेल कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया है? ये तमाम सवाल अब फिर से खड़े हो गए हैं और सदन में जिस तरह से कार्रवाई हुई वो आप खुद देख सकते हैं कि कैसे पूरी सदन की कार्रवाई खामोश कर दी गई। कांग्रेस ने ट्वीट किया, नारे लगे राहुल जी को बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। फिर ओम बिरला मुस्कुराया, सदन म्यूट हो गया। ये लोकतंत्र है। आप भी इस वीडियो को देख लीजिए कि जो बीजेपी पिछले कई दिनों से चिल्ला रही थी कि राहुल गांधी माफी मांगे सदन में आकर, वो बीजेपी इतनी घबराई, उस सरकार पे आरोप लगा अब कि उन्होंने राहुल गांधी के आते ही सदन को म्यूट कर दिया। देख लीजिए आप। तो दोस्तों देखा आपने, राज्यसभा टीवी का है तो मैं लगा नहीं सकता बहुत ज्यादा, क्योंकि सरकार इसी को बहाना बना के बीजेपी कंटेंट कॉपीराइट का स्ट्राइक पड़वा देती है और फिर वो वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाता है। ये सारी चीजें चलते हैं ये लोग, तो हम भी कुछ मजबूर रहते हैं। वैसे माफी तो बहुत से लोगों को सत्ता पक्ष की तरफ से मांगनी चाहिए। फर्जी डिग्रीज को लेकर माफी मांगनी चाहिए। अभी तो निशिकांत दुबे जी की जो MBA की डिग्री फर्जी निकली है, वो मामला तो गोदी मीडिया में आया ही नहीं। बहुत ज्यादा दैनिक जागरण ने लिखा, सांसद निशिकांत दुबे की MBA डिग्री फर्जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट की स्थिति। झारखंड पुलिस को कार्रवाई के लिए लिखा पत्र। वो कार्रवाई के लिए पत्र लिख चुकी है झारखंड पुलिस को, लेकिन आपने देख लिया कितनी कार्रवाई होती है। लेकिन ये पोल्स जो है राहुल गांधी जी को लेकर जो किए जाते हैं, इसमें बीजेपी को बड़ी उल्टी खानी पड़ रही है। डॉक्टर जगदीश हिरेमठ हैं, बीजेपी के समर्थक हैं बजाय, उन्होंने एक ट्वीट पोल किया कि 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनते हुए देखते हैं आप। मैं मोदी पर स्टिक करूंगा। तो ऑप्शन से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी सबसे नीचे। फिर भी राहुल गांधी जी को वोट देने वाले हैं 55% और मोदी जी को 35%। सुरेश चौहान ने एक ऐसा पोल कराया था, मशहूर नफरतबाज, मतलब कितने अनभक्त उसके साथ होंगे वहां पे, कि कौन प्रधानमंत्री 2024 के लिए आपकी पसंद है। उसमें राहुल गांधी जी 52% मत और मोदी जी कुल 45%। तो ये बताता है कि साफ तौर के ऊपर बीजेपी आखिरकार लड़ते लड़ते अब थकना शुरू हो चुकी है राहुल गांधी जी की इमेज से, जिसको उन्होंने धूमिल तो कर दिया था, लेकिन वो फिर दोबारा जो उठकर आया तो अब बीजेपी की शायद बस की नहीं है। आने वाले समय के अंदर क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।